हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी कहानी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा वांगजी विंग को वापस उसी रूम में भेज देता है, जो देखकर विंग कहता है, हेलो एक्सक्यूज़ मी मास्क मैन, ये सब क्या है? मैंने आपको कितनी बार कह चुका हूँ कि मैंने केवल प्रैंक कॉल की थी। अब आगे उसके अलावा मुझे ना तो आपका नंबर याद है, ना ही आपका नाम, और ना ही मैंने आपकी शक्ल देखी है। फिर मैं किसी को कैसे बता सकता हूँ कि आपने सच में किसी का मर्डर किया है? प्लीज़ मास्क मैन, मुझे जाने दो प्लीज़। और अगर नहीं जाने देना चाहते हो तो फिर मेरा सामान ही मंगवा दो। अब मैं एक जोड़ी कपड़ों में तो नहीं रह पाऊँगा ना, और ना ही मेरे पास मेरा पिलो है, मेरा ब्रश है, मेरा सोप है, मेरा शैम्पू है, वो सब भी मुझे चाहिए। और हाँ, मुझे एक बेडशीट भी चाहिए क्योंकि मैं चेयर पर सही से बैठ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मुझे एक बेडशीट भी चाहिए ताकि मैं आराम से यहाँ रह सकूँ। और फिर आपका जितना मन चाहे उतना अपने साथ रखे, ओके? विंग ये सब कहता है। तभी वांगजी गार्ड को विंग को ले जाने का इशारा करता है। विंग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, प्लीज़ मास्क मैन, मेरी बात सुनिए। मगर वांगजी अपने कानों पर हाथ रख लेता है। अब गार्ड विंग को वापस उसी कमरे में ले जाते हैं। अब विंग अपने मन में सोचता है, मेरे किडनैपर का मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पहले ये खुद ही मुझे उठा कर लाते हैं, फिर मेरी आंख बंद करके मुझे अपने साथ खाना खिलाते हैं, और उसके बाद मुझे वापस इसी रूम में भेज देते हैं। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये अच्छा पर्सन है या फिर बुरा। पर थैंक गॉड इसने मुझे चाहे बेस्वाद वाला खाना खिलाया, पर कम से कम कुछ खिलाया तो। इधर वांगजी विंग को ले जाने के बाद वापस चेयर पर बैठ जाता है और अपने मास्क को निकाल कर रखने वाला था। तभी उसे विंग की कही बात याद आती है, जब वो वांगजी को ओ हेलो मास्क मैन कहता है। विंग के बारे में सोच के आज पहली बार एक माफिया लैन वांगजी के फेस पर स्माइल आई, और वो उस मास्क को रखता है और फिर अपना सारा सामान उठाकर वापस लैन मेंशन में आ जाता है, जहाँ वो सर्वेंट को वो टिफ़िन देता है और सर्वेंट से कहता है कि क्या मॉम आ गई? सर्वेंट मना करता है। ये सुनकर वांगजी वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है। अब कुछ देर बाद वांगजी पहले तो फ्रेश होता है और फिर अपनी बुक को पढ़ता है। बुक पढ़ते पढ़ते वो लेट जाता है और उसे कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। अब हम टाइम स्किप करके देखते हैं। रात के 9 बज चुके थे। मैडम लेनी और सीचेन ऑफिस से आते हैं, जहाँ वो दोनों घर पर पहुंचकर भी बिजनेस की बात कर रहे थे। मैडम लेन को तो याद भी नहीं था कि आज वांगजी घर पर ही था। सर्वेंट मैडम लेनी और सीचेन के लिए पानी लेकर आती है। दोनों ही पानी चाय कॉफ़ी पीते हैं। अब थोड़ी देर बाद वो दोनों डिनर करते हैं और फिर सीचेन बिजनेस के बारे में बात करने के लिए अपने मोम के कमरे में चला जाता है। मगर अभी भी मैडम लैन को वांगजी के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि उन्होंने सर्वेंट से वांगजी के बारे में भी पूछा। अब करीब 10 बजे वांगजी उठता है और वो टाइम देखता है तो 10 बज चुके थे। वो सोचता है क्या मॉम और गगा अभी तक नहीं आए, क्योंकि वांगजी को ऐसा लगा कि अगर उसकी मॉम आ गई होती तो वांगजी को जगाने के लिए उसके रूम में ज़रूर आती, मगर अफसोस ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वांगजी उठता है और नीचे हॉल में आता है, जहाँ सब जगह लाइट ऑफ थी। वांगजी पहले अपने मॉम के कमरे में जाता है। जैसे ही वो अपनी मॉम को देखता है वो शौक होकर, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसकी मॉम कब का घर आ चुकी है। वांगजी ये देखकर पूरी तरह टूट गया था। वो सोचता है मेरी मॉम को क्या मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है? मैं तो सोच रहा था कि मॉम को मेरी फ़िक्र है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं। उसे बहुत बुरा लगता है। वो वहाँ से उठता है और सीधा अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है, जहाँ जाकर वो फिर से अपना मास्क पहनता है। और अब वो सभी गार्ड को अपने कैबिन में बैठे बैठे देख रहा था, जहाँ वो सीसीटीवी के जरिए देखता है कि विंग चेयर पर अच्छे से सो नहीं पा रहा है। अब उसे विंग की बात याद आती है कि प्लीज़ मेरे लिए बेडशीट भी ले आना, क्योंकि मैं चेयर पर सो नहीं पाऊँगा। विंग चेयर पर बैठे बैठे सो रहा था, मगर उसे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था, इसलिए बार बार उसकी नींद टूट रही थी। ये सब देखकर वांगजी उठता है और विंग के रूम में जाता है। वहाँ वो विंग के हाथों को खोलता है और अपनी गोद में उठाकर उसे अपने ऑफिस में लाता है और आराम से काउच पर सुला देता है। अब विंग कंफर्टेबल था तो वो बड़े प्यार से और पीसफुली सोया था। सोते हुए विंग के फेस पर एक स्माइल थी। उसे देखकर लग रहा था कि शायद वो कोई सपना देख रहा है, मगर वांगजी जो साइड में बैठकर अपना काम कर रहा था, वो साथ ही साथ विंग को भी देख रहा था।
और अपने काम को बंद करके सोचता है, ये कौन है जो किडनैप होने के बाद भी इतना पीसफुली सोया है और तो और मुस्कुरा भी रहा है। वांग जी की पूरी रात उसे देखते देखते ही कट जाती है। अब अगली मॉर्निंग करीब 9 बजे विंग की आँख खुलती है। विंग अपने आप को ऑफिस में देखकर एकदम शॉक और वो फटाफट उठकर बैठ जाता है। तभी उसके सामने सुयान बैठा था जिसने मास्क लगा रखा था। वो विंग को गुड मॉर्निंग कहता है। विंग तो शॉक होकर कहता है, मैं यहाँ कैसे आया? सुयान कहता है, मैं तुम्हें लेके आया। अच्छा तुम फ्रेश हो जाओ और तुम्हारे लिए ये ब्रेकफास्ट है, इसे खा लो और फिर मेरे आदमी तुम्हें तुम्हारे अपार्टमेंट में छोड़कर आ जाएंगे। विंग ये सुनकर हैप्पी होता है और कहता है, क्या सच में मैं यहाँ से जा सकता हूँ? सुयान हाँ में जवाब देता है। विंग तो खुशी के मारे सुयान को ही हक कर लेता है। विंग वांग जी ये चीज़ दूसरे कमरे से देख रहा था। तभी विंग सुयान से दूर हटता है और सॉरी कहता है। सुयान विंग से कहता है, ए लिटिल ओमेगा, ये तो मैं था तो तुम सेफ हो, वरना किसी को भी ऐसे हक मत करना, ओके? वैसे मुझ पे इस चीज़ का कोई असर नहीं हुआ क्योंकि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। विंग जब ये सुनता है तो वो शॉक होकर कहता है, क्या आप मैरिड है? सुयान कहता है, हाँ। तो तुमने क्या सोचा था? विंग कहता है, कुछ नहीं। और वो वॉशरूम में जाता है और जब विंग वॉशरूम में जाता है तो उसके ग्लास से बाहर देखता है जहाँ उसे सुयान साफ साफ बैठा हुआ दिखता है। मगर इस बार विंग खुद को उस ग्लास में नहीं देखता। विंग तुरंत बाहर आता है और अब वो बाहर से ग्लास को देखता है तो उसमें विंग की परछाई दिखती है। विंग दोबारा अंदर जाता है और ग्लास से बाहर देखता है, फिर उसे सुयान दिखता है। विंग फिर बाहर आता है, अंदर जाता है। विंग ऐसे करते देख सुयान कहता है, लिटिल ओमेगा क्या हुआ? विंग कहता है, नहीं कुछ नहीं। और कुछ देर सोचने के बाद वो सुयान से पूछ ही लेता है, सुयान जो कुछ फाइलें रख रहा था। विंग सुयान से कहता है, एक्सक्यूज मी मास्कमैन। सुयान के कानों में जब ये बात जाती है वो विंग की तरफ देखता है और विंग से कहता है, यस लिटिल ओमेगा। विंग कहता है, क्या इस वॉशरूम में ये ग्लास ऐसे ही है? सुयान कहता है, हाँ क्यों, क्या हुआ? विंग दोबारा ग्लास को देखता है। तभी सुयान अनजाने में विंग से कह देता है, लिटिल ओमेगा, वैसे तुम्हें एक बात बताऊँ, इस वॉशरूम की तुम्हें एक खास बात बताऊँ? विंग हाँ में सिर हिलाता है। अब सुयान वही रिमोट उठाता है और विंग के सामने ही रिमोट से उस वॉशरूम का ग्लास चेंज कर देता है। अब विंग बाहर से देखता है तो उसमें वॉशरूम साफ साफ दिख रहा था। अब विंग फिर से अंदर जाता है और बाहर की तरफ देखता है। अब उसे अंदर से अपनी परछाई दिख रही थी। विंग मन में सोचता है, इसका मतलब इसने उस दिन मुझे पूरा निकट होते हुए देखा है। विंग मन में सोचता है, मुझे नहीं पता था कि ये मास्क में सेमलेस पर्सन है। और वो बाहर आता है और सुयान के पास जाकर कहता है, मैं तो आपको अच्छा पर्सन समझ रहा था, मगर आप तो बहुत ज़्यादा सेमलेस हो। आप मैरिड होकर भी ये सब काम करते हो। सुयान तो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ये लिटिल ओमेगा ऐसा क्यों कह रहा है। अब सुयान विंग के शोल्डर पर हाथ रखकर कुछ कहना चाहता था। जैसे ही सुयान अपना हाथ आगे बढ़ाता है तभी विंग सुयान का हाथ पकड़कर उसका हाथ मोड़ देता है और सुयान से कहता है, एक्सक्यूज मी मास्कमैन, तुमने मुझे कमज़ोर ओमेगा समझा है, मगर मैं हूँ नहीं। और एक जोरदार लात सुयान के प्राइवेट पार्ट पर मारता है। सुयान तो चिल्ला जाता है। विंग फटाफट हाथ छोड़ता है और वहाँ से बाहर भाग जाता है। विंग को बाहर भागते देख सुयान जल्दी से उठता है और विंग के पीछे गेट तक आ जाता है और गार्ड से कहकर विंग को पकड़ने को कहते हैं। इधर विंग उन गार्ड से भाग रहा था मगर वो बहुत सारे थे, इसलिए गार्ड दोबारा विंग को पकड़ लेते हैं और उसे चेयर से बांध देते हैं। इधर सुयान कुछ देर बाद नॉर्मल होता है। उसके कैबिन में वांग जी आता है। वांग जी जो सभी चीज़ देख रहा था। वांग जी सुयान से कहता है, सुयान क्या हुआ? सुयान कहता है, पता नहीं वांग जी, वो लिटिल ओमेगा इतने गुस्से में क्यों आ गया और मुझे सेमलेस पर्सन भी कहा, मगर मैंने तो कोई भी ऐसी वैसी हरकत ही नहीं की। वांग जी एक डेविल से स्माइल देता है और सुयान से कहता है, खैर छोड़ो ये सब, घर जाओ और जिया से चेक करवा लो। सुयान जो वांग जी को समझता था वो वांग जी से कहता है, वांग जी सच बताओ, ये सेमलेस वाली हरकत तुमने की है ना, जिसकी सज़ा मुझे मिली है? वांग जी कुछ भी नहीं कहता और सुयान से कहता है, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, तुम उसे सही सलामत उसके अपार्टमेंट छोड़कर आ जाना। इतना कहकर वांग जी उस ऑफिस से निकलता है और सीधा अपने कॉलेज पहुँचता है। इधर सुयान रिलैक्स होने के बाद दोबारा विंग के पास जाता है जहाँ विंग सुयान को देखकर गुस्से में कहता है, तुम्हें अभी किक खा के मज़ा नहीं आया जो दोबारा मेरे हाथ से पिटने आ गए, यू शेमलेस पर्सन। जहाँ सुयान कहता है, ए लिटिल ओमेगा,
तुम मुझे गलत समझ रहे हो। जहाँ विंग जब ये सुनता है तो कहता है, हाँ मैं अभी तक गलत ही समझ रहा था कि तुम अच्छे पर्सन हो, क्योंकि तुमने मुझे खाना खिलाया, मुझे फ्रेश होने दिया, मगर मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे प्रति अपने दिल में इतना बैड थिंक रखते हो। शुयान तो विंग की बात सुनकर पूरी तरह शॉक। वो सोचता है क्या इसने वांग जी के साथ खाना खाया, मगर वांग जी तो किसी के साथ भी खाना नहीं खाता। और फिर गार्ड को इशारा करता है। गार्ड शुयान की बात को समझ जाता है और वो विंग की नेक को टच करता है और विंग दोबारा बेहोश। अब शुयान गार्ड से कहता है, इसे सही सलामत इसके अपार्टमेंट में छोड़कर आओ। गार्ड हाँ में इशारा करता है और वहाँ से चला जाता है। इधर शुयान वापस अपने कैबिन में आता है और कहता है, इसका मतलब वो सारी हरकत वांग जी ने उस लिटिल ओमेगा के साथ की है और किक मुझे पड़ी। वैसे मुझे भी अपने ओमेगा के पास जाना चाहिए, देखना पड़ेगा कि उस ओमेगा ने मुझे बाप बनने के काबिल छोड़ा है या फिर नहीं। अब हम टाइम स्किप करके विंग का अपार्टमेंट में देखते हैं, जहां दोपहर के 3 बज चुके थे। विंग को अपने बेड पर होश आता है। वो उठता है और रूम को गौर से देखता है, जहां वो देखता है कि ये तो उसका ही अपार्टमेंट है। फिर विंग याद करता है, मैं 2 दिन से किडनैप था ना। क्या सच में मेरे किडनैपरों ने मुझे छोड़ दिया? क्या सच में किडनैपर इतने काइंड हार्टेड होते हैं? विंग यही सब सोचते हुए बेड से उठता है और अपने कपड़े लेकर सीधा वॉशरूम में जाता है, जहां 2 दिन से उसने वही कपड़े पहने थे। अब वो फिर पूरा निकट होता है और बाथटब में बैठ जाता है। अब जैसे ही विंग बाथटब में बैठता है तो वो अपने कपड़े कमरे के वॉशरूम से बाहर देखता है, जहां उसने भी अपने अपार्टमेंट में वही ग्लास लगाए थे जिसमें वॉशरूम से इंसान बाहर तो साफ देख लेता है, मगर बाहर का इंसान नहीं देख पाता। जैसे ही विंग उस ग्लास को देखता है, उसे वांग जी के वॉशरूम की याद आती है और वो जल्दी से अपने दोनों हाथों से अपनी चेस्ट को कवर कर लेता है। फिर वांग जी को उल्टा सीधा बोलने लगता है। अब विंग अच्छे से फ्रेश होता है, उसके बाद वो बाहर आता है। अब उसे भूख लगी थी। वो किचन में फ्रीज चेक करता है, मगर अब फ्रीज में कुछ भी नहीं था। वो सोचता है, अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है कि मैं अपने लिए कुछ फूड ऑर्डर कर पाऊं। अब मैं क्या करूं? वो अपने सारे ब्लैक कार्ड निकालता है जो उसके भाइयों ने उसे दिए थे। उन कार्ड को देखता है और सोचता है, मेरे पास काफ़ी पैसे हैं, पर मैं इन्हें खर्च नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अगर एक भी कार्ड को स्वैप किया तो मेरे गग्गा को पता चल जाएगा। इसलिए वो अपने सारे कार्ड वापस अपने बैग में रख देता है और वो फिर अपना बैग चेक करता है कि शायद उसे कुछ युवान मिल जाए, जिससे वो अपने लिए कुछ नूडल ही खरीद पाए। और लकीली उसे 5 युवान मिल जाता है। अब वो पैसे लेकर एक ग्रोसरी शॉप में जाता है, जहाँ वो कप नूडल्स का प्राइस चेक करता है, जो काफ़ी एक्सपेंसिव थे। विंग सोचता है, इतने में ये कप नूडल्स नहीं आएंगे, और वो बिना खरीदे उस ग्रोसरी शॉप से वापस बाहर आ जाता है। अब उसे बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो वो थोड़ा और आगे निकल जाता है, जहाँ वो देखता है कि एक छोटा सा स्टोर लगा है। उसके पास में एक भी कस्टमर नहीं है, और वहीं दूसरी तरफ दूसरे स्टोर में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है। विंग कुछ देर तो पहले को देखता है। अब विंग देखता है वो पर्सन अपने फूड को दिमाग से सेल कर रहा था। जहाँ विंग दूसरे को देखता है तो उसने अपने स्टोर में प्राइस भी कम रखी थी, मगर उसके पास कोई नहीं आ रहा था। विंग उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या बात है, तुम्हारे सामने इतनी भीड़ और तुम एकदम खाली। वो पर्सन विंग की तरफ देखता है और कहता है, हाँ सर, क्या करे, उसके पास इतने ब्यूटीफुल ओमेगा खड़ी है ना, इसलिए उसकी सेल अच्छी हो रही है। विंग कहता है, वैसे तुम भी काफ़ी हैंडसम हो, तो तुम भी थोड़ा सा अपने आप को चेंज करो, देखो फिर जादू। वो पर्सन कहता है, क्या, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? विंग कहता है, मेरा मतलब जिस तरह उस अल्फ़ा ने अपने पास एक क्यूट सी ओमेगा को खड़ा किया है, तो तुम भी ऐसा ही करो ना। ये तो बिजनेस है, बिजनेस एक दूसरे से सीख के और अप्लाई करके ही आता है, इसलिए तुम भी अपने सामने एक क्यूट ओमेगा को लेके आओ। वो पर्सन कहता है, यार ऐसा थोड़ी ना होता है। विंग कहता है, क्यों? वो पर्सन कहता है, अरे यार ब्रो, मैं खुद ही एक ओमेगा हूँ। विंग कहता है, क्या? वो पर्सन कहता है, हाँ मैं एक ओमेगा हूँ और मेरा नाम न्यूशन है, और सब लोग मुझे प्यार से निये कहते हैं। विंग कहता है, हेलो निये, मेरा नाम विंग है और लोग प्यार से मुझे विंग ही कहते हैं। विंग कहता है, अच्छा पहले तुम मुझे कुछ खिला दो, उसके बाद में तुम मेरे साथ चलना। निये कहता है, क्या? पर कहाँ? विंग कहता है, मेरे अपार्टमेंट में। निये कहता है, पर क्यों? विंग कहता है, ये तो मैं तुम्हें वहीं चलकर बताऊँगा। अब निये विंग को कुछ खाना खिला देता है। विंग उसे वो 3-4 युवान देता है। अब निये उस स्टॉल पर अपनी ग्रैंड माँ को खड़ा करता है और विंग के साथ चला जाता है।
अब विंग उसे अपार्टमेंट में ले जाता है, जहाँ विंग निये से कहता है जाओ पहले तुम आराम से शावर लेके आओ। निये कहता है क्या, पर मैं नहाया हुआ हूँ। विंग कहता है मैं जानता हूँ, पर मुझे तुम्हारा मेकओवर करना है, इसलिए जाओ और तुम शावर लेकर आओ। निये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, क्योंकि वो विंग को एक अल्फ़ा समझ रहा था। विंग उसको देखकर कहता है तुम्हें अनकंफर्टेबल फील करने की ज़रूरत नहीं है, तुम शर्माओ मत, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। विंग की बात सुनकर निये मान जाता है और वो शावर लेने चला जाता है। अब विंग अपने क्लॉथ में से एक क्लॉथ निकालता है। जैसे ही निये शावर लेकर अपने पहले वाले कपड़े पहनकर बाहर निकलता है, विंग उसे अपने कपड़े देता है। निये जब वो कपड़े देखता है तो शॉक हो जाता है, क्योंकि वो कपड़े बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। निये कहता है क्या ये कपड़े, इन कपड़ों को बेचकर तो मैं अपनी कॉलेज की पूरे साल भर की फ़ीस भर सकता हूँ। विंग कहता है क्या क्या कहा तुमने? निये कहता है कुछ नहीं, और विंग से वो कपड़े लेने से मना करता है। विंग कहता है अरे शर्माओ मत, ले लो। निये कहता है पर ये बहुत महंगे हैं, मैं इन्हें नहीं ले सकता। विंग कहता है अरे नहीं, ये ज़्यादा महंगे नहीं है। निये फिर भी लेने से मना करता है, मगर विंग उसके साथ ज़बरदस्ती करके पहना ही देता है। अब निये वो कपड़े पहनकर आता है। विंग जब निये को देखता है तो वो एकदम शॉक, क्योंकि निये ने अभी केवल कपड़े ही पहने थे तो वो इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। अब विंग उसका हाथ पकड़ता है और उसे मिरर के आगे बिठाता है, जहाँ वो अपनी हुसैन के बालों को पहले तो ड्रायर से सुखाता है, उसके बाद वो उन्हें स्ट्रेट करता है और फिर निये को एक प्यारी सी हेयर स्टाइल देता है। उसके बाद वो अपने कुछ मेकअप प्रोडक्ट भी न्यू हुसैन पर अप्लाई करता है और साथ ही अपने कुछ प्रोडक्ट निये को दे देता है, ताकि वो उन्हें आगे इस्तेमाल कर सके। कुछ ही देर बाद अब निये एकदम चेंज हो गया था, वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। अब विंग उससे कहता है अब तुम अपने वर्क पर जाओ, और हाँ कल यहाँ आकर मुझे बताना कैसा था। निये विंग को इस हेल्प के लिए विंग को थैंक यू कहता है और चला जाता है। अब विंग निये के जाने के बाद सोचता है अब मैं क्या करूँ, मुझे तो अभी भी भूख लगी है, अब मैं क्या करूँ, अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं है। विंग सोचता है अब मुझे अपने लिए कोई काम देखना होगा, और हाँ कल से मुझे कॉलेज भी जाना होगा। इतना सोचते हुए वो अपने कमरे में ही बैठा था और अपने मोबाइल में गेम खेल रहा था। इधर वांगजी अपने कॉलेज से लैंड मेंशन पहुंचता है और सर्वेंट से पूछता है कि क्या मॉम आई या नहीं। सर्वेंट कहती है नहीं सर, मैम अभी नहीं आई। इतना सुनकर वांगजी अपने रूम में जाता है, फ्रेश होता है और नीचे आकर सर्वेंट से कहता है कि मैं वापस बाहर जा रहा हूँ, मॉम पूछे तो उन्हें बता देना कि मैं अपने दोस्तों से मिलने गया हूँ। सर्वेंट हाँ में सिर हिलाती है। अब वो अपनी गाड़ी लेता है और पहले तो सीधा सुयान से मिलने जाता है, जहाँ सुयान वांगजी को देखकर कहता है वांगजी आज तुम यहाँ। वांगजी कहता है क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? सुयान कहता है अरे नहीं, मेरा वो कहने का मतलब नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ज़्यादातर मैं तुमसे मिलने आता हूँ, ना तुम्हारे ऑफिस में। वांगजी अब चेयर पर बैठता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांगजी को इस तरह देख कर सुयान वांगजी के पास बैठता है और उसके हाथ पर हाथ रखकर कहता है वांगजी क्या हुआ, तुम कुछ सैड लग रहे हो। वांगजी कहता है कुछ नहीं सुयान। सुयान कहता है कुछ तो बात है वांगजी बताओ। वांगजी कहता है सुयान कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता कि मेरी किस्मत इतनी ख़राब क्यों है। सुयान कहता है वांगजी ये तुम क्या कह रहे हो, किसने कहा कि तुम्हारी किस्मत ख़राब है? वांगजी कहता है किसी के कहने की ज़रूरत ही नहीं है, बचपन से लेकर अब तक मुझे सब कुछ मिला, मगर सिर्फ प्यार नहीं मिला। जब से मैंने जन्म लिया तब से मैंने ना तो डैड का प्यार पाया और ना ही मॉम का। तुम्हें पता है सुयान कल क्या हुआ? सुयान कहता है क्या हुआ वांगजी? वांगजी कहता है कल मैं घर गया, मॉम घर पर थी, मैं बहुत हैप्पी था कि मॉम आज घर पर है, मगर थोड़ी देर बाद ही गगन ने मॉम को ऑफिस बुलाया। उसके बाद मैं फिर शाम को घर गया और मेरी आंख लग गई। करीब रात 10 बजे मेरी आंख खुली। मैंने सोचा मॉम अभी ऑफिस से नहीं आई, इसलिए शायद उन्होंने मुझे उठाया नहीं और ना ही किसी ने डिनर के लिए पूछा। और जब मैं मॉम के कमरे में गया तो देखा मॉम आराम से सो रही है। उस समय मुझे बहुत बुरा लगा और मैं घर से बाहर आ गया, मगर जब मैंने ठंडे दिमाग से सोचा तब लगा मॉम शायद घर और ऑफिस के बीच में पिस गई है, जिस वजह से शायद उन्हें याद भी नहीं था कि उनका बेटा घर पर है, उसे भूख लगी होगी। सुयान को ये सुनकर बुरा लगता है कि कल आंटी वांगजी को भूल गई। सुयान वांगजी को चेयर अप करने के लिए कहता है वांगजी उठो, और वो वांगजी को लेकर क्लब चला जाता है, जहाँ दोनों ड्रिंक करते हैं। तभी वांगजी की नज़र विंग पर पड़ती है, जो वेटर की ड्रेस में
ड्रिंक सर्व कर रहा था। वांग जी शुयान के हाथ को टच करता है और शुयान से कहता है, शुयान ये तो वही ओमेगा है ना जिसे हमने आज सुबह ही छोड़ा है। शुयान भी विंग को देखता है और कहता है, हाँ ये तो वही लिटिल ओमेगा है, पर ये इस बार में क्या कर रहा है। वांग जी विंग को ऊपर से नीचे तक स्कैन करता है और कहता है, ये क्या यहाँ पर वेटर है। शुयान कहता है, लगता तो है। गाइस, अब हम यहाँ पर एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं कि आखिर विंग यहाँ पर कैसे आया, और वो भी वेटर बनकर। तो हम कुछ देर पहले का विंग जब घर में बैठा था और सोच रहा था कि कल उसे अपने लिए जॉब देखना होगा, उसके बाद वो अपने मोबाइल में गेम खेलने लगता है, मगर उसे अभी भी बहुत तेज़ भूख लगी थी। वो सोचता है कि मैं क्या करूं। तभी शाम के 6 बजे विंग के अपार्टमेंट का डोर नॉक होता है। विंग गेट खोलता है तो सामने निये था, जिसके हाथ में खाने का सामान था। विंग निये को देखकर कहता है, अरे निये तुम यहाँ। निये विंग से कहता है, विंग थैंक यू, तुम्हारे आइडिया ने काम किया और मेरा सारा फूड 1 घंटे के अंदर ही ख़त्म हो गया, और ये मैं अलग से तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ट्रीट, और साथ ही थैंक यू बोलता है। विंग ये सुनकर बहुत हैप्पी होता है और वो निये को अंदर बुलाता है। निये उसे वो फूड देता है और विंग से कहता है, अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे दूसरी जॉब पर जाना है। विंग कहता है, क्या जॉब पर। निये कहता है, हाँ विंग, दरअसल मैं 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे या 5:30 बजे तक फूड स्टॉल लगाता हूँ और शाम को 6 से 12 बजे तक बार में वेटर की जॉब करता हूँ, क्योंकि स्टॉल के पैसे से हमारा खर्चा पूरा नहीं होता। दरअसल मैं और मेरी ग्रैंड माँ हम दोनों ही हैं। मैं एक अनाथ हूँ। मेरी ग्रैंड माँ ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, लेकिन अब उनकी तबीयत सही नहीं रहती है, इसलिए मैं सुबह 9 बजे घर का काम करता हूँ, फिर मैं कॉलेज जाता हूँ। कॉलेज की 2 बजे छुट्टी हो जाती है, इसलिए मैं फिर स्टॉल पर काम करता हूँ, और अब नाइट में वेटर की जॉब, क्योंकि उसी काम में से ज़्यादा अर्निंग कर पाता हूँ, जिस वजह से मेरा घर का और मेरा गुजारा होता है। विंग को निये का ये स्ट्रगल के बारे में सुनकर दुख होता है, मगर वो इस समय निये से कुछ भी नहीं कहता, और वो निये से कहता है, निये क्या तुम मुझे भी वेटर की जॉब दिला सकते हो। वो क्या है ना, मेरे सारे पैसे ख़त्म हो गए हैं और मैंने भी अभी तक जो जमा किया था उसे इतना। कहते ही निये कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, वो सब तुमने महंगे कपड़ों में, मेकअप प्रोडक्ट में, औरतों और दूसरों की तरह अमीर दिखने में खर्च कर दिए होंगे, क्यों। विंग एक फेक सी स्माइल फेस पर रखता है और हाँ में सिर हिला देता है, जिसे देखकर निये कहता है, ओके मैं तुम्हें ले चलूँगा, पर पहले प्रॉमिस करो कि अब तुम दोबारा फिजूल खर्ची नहीं करोगे। विंग निये से प्रॉमिस कर देता है और वो निये के साथ उस क्लब में आ जाता है। तो गाइस, यहाँ हमारा फ्लैशबैक ख़त्म होता है। अब हम कहानी पर आते हैं। अब शुयान विंग को लिटिल ओमेगा कहकर बुलाने वाला था, तभी वांग जी शुयान को रोकते हुए कहता है, शुयान क्या कर रही हो तुम। उसे लिटिल ओमेगा कहकर बुलाओगे तो उसे पता चल जाएगा कि हमने ही उसे किडनैप किया था। शुयान कहता है, ओह सॉरी वांग जी, मैं भूल गया था। अब वांग जी विंग को वेटर कहकर अपने पास बुलाता है। विंग भी वांग जी और शुयान के पास जाता है और जी सर कहता है। वांग जी विंग से कहता है, इस क्लब में जितने भी ड्रिंक है वो सब लेके आओ। विंग कहता है, क्या। वांग जी कहता है, क्या का क्या मतलब। मैंने कहा जाओ लेके आओ। विंग फेस पर एक फेक स्माइल रखकर कहता है, ओके सर, अभी लेके आया। और वहाँ से जाते हुए कहता है, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं होती तो मैं इसे बता देता कि आखिर मैं हूँ कौन। इसके जैसे पर्सन की तो मेरे सामने खड़े होने की भी औकात नहीं है, पर क्या करूँ, मेरी अभी अपनी असली आइडेंटिटी किसी को भी नहीं बता सकता, वरना मेरे गग्गा मुझे ढूंढ लेंगे और वापस लंदन ले जाएंगे, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं इस लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ। ये सोचते सोचते वो एक ट्रे में सभी ड्रिंक रखकर वांग जी के सामने आकर कहता है, लीजिए सर आपकी ड्रिंक। वांग जी, ओह गुड, और वहाँ से एक गिलास अपने लिए और एक गिलास शुयान के लिए लेता है और विंग से कहता है, बाकी की ड्रिंक सबको दे दो, क्योंकि मैं आज बहुत हैप्पी हूँ। विंग कहता है, हैप्पी, पर क्यों। वांग जी कहता है, हैप्पी क्यों होते हैं, जब उसे गुड न्यूज़ मिलती है ना तभी वो हैप्पी होता है ना। विंग अपना सिर हाँ में हिलाता है। वांग जी कहता है, हाँ तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरा फ्रेंड बाप बनने वाला है। शुयान जो ड्रिंक कर रहा था, वांग जी की बात सुनकर तुरंत शौक होकर वो सारी ड्रिंक मुंह से बाहर निकाल देता है। ये देखकर विंग शौक होता है और शुयान की तरफ देखने लगता है। शुयान भी अनोइंग फेस बनाकर अपना सिर हाँ में हिलाता है और कहता है, हाँ मैं बाप बनने वाला हूँ, पर मुझे ही नहीं पता। विंग शुयान को कॉन्ग्रेचुलेसन कहता है
और ट्रे उठाकर सबको ड्रिंक देते हुए कहता है ये ड्रिंक उनकी तरफ से फ्री है। अब वांग जी कुछ देर बाद विंग को बहुत सारे पैसे देते हुए कहता है मुझे तुम्हारी सर्विस अच्छी लगी इसलिए ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए टिप। विंग वो पैसे देकर कहता है क्या इतने सारे पैसे, वो भी टिप में? वांग जी कहता है हाँ